जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। शिव दुख समाप्त होगा, जो खुशियां घर में आए, अजर और अमर है, जो कभी मृत्यु के घाट पर नहीं उतरे, अर्थात जो निरंतर अविरल भक्ति के रूप में बहता है, जो निरंतर शिव भक्ति के रूप में अविरल भक्ति के रूप में बह रहा है, वो शिव ही है। और मैंने भरोसे बाबा तेरे भरोसे आवाज़ उड़ती जाए बाबा डोर तो छुपना में कटी जाए। भोले मैं तेरी कथन शंभो मैं तेरी कथन। ये शिव भक्ति की जो धारा है, शिव भक्ति की जो निरंतर बहने वाली धारा है, ये कोई साधारण सी धारा नहीं है। कहते हैं जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही हो, अंदर की आवाजें बढ़ाओ ना भाई।
जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही है, और जो नित्य दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है, उसको दुनिया का कोई भी ताकत कभी समाप्त नहीं कर सकती। आप नित्य प्रति अच्छे कार्य की प्रति जब जागरूक होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आप जब बढ़ेंगे, तो ये निश्चित है कि परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। हम जब कोई बेकार कार्य की ओर जाते हैं या हम किसी बेकार कार्य में लीन हो जाते हैं तो परमात्मा साथ नहीं देता, फिर भगवान साथ नहीं दे पाता। ये अच्छी भाव से, अच्छी नियत से, अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चलेगा, सात्विक बनाता चलेगा। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है, कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है पर श्वास की गणना करना कठिन है। इन श्वासों से हम कितना भगवान का नाम लिए हैं, इन श्वासों से हम कितना परमात्मा का स्मरण किए हैं, इन श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है
उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग, कर्म का भोग कैसे भोग। बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी जिंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज जरूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज जरूर सिखाते हैं कि जो भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विषैला है वासुकी नाग, कितना विषैला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता। शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करिए। कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते,
संत जैसी निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक दे। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं कर। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझा, छिद्र कपट ना हो। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं, मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा, ये नहीं आए। यहाँ तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से।
लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाए। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मान, पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया है, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी। भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बॉटल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है। शिव कथा को केंद्रित करने का प्रयास करती है, और ये मन केंद्रित कब होगा? जब हम अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को भगवान शिव की शरणागति की ओर लेकर जाए। जब तक हम इस मन को भगवान शिव तक लेकर नहीं जाते तब तक ये मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, भटकता रहता है। भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शंकर का जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान शंकर का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये जितने भी शिव के जो मंत्र हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये ध्यान को केंद्रित करने के।
इसलिए शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने पिता को बिठा कर रखो। पंद्रह वर्ष की आयु में जब पिता 15 वर्ष की आयु में जब पिता हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे, तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाए। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते हैं। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। मैं गलत चीज खाऊंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। 15 वर्ष की आयु में पिता को अपने मस्तक पर बिठा लो, अर्थात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मुझे मेरे पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की, कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है, तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। अपने बेटा बेटी को जब तुम 35 साल 15 साल के हो तो पिता को सिर पर बिठाओ, पिता को बुद्धि में बिठाओ, पिता को चित्त में बिठाओ। 35 साल के हो गए तो अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपने सिर पर बिठाओ, अपने मस्तक पर बिठाओ। अपने दिमाग में अपने बेटा बेटी को बिठा लो कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर। अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ कि लोग मुझे कम कहेंगे, मेरे बेटा बेटी को ज़्यादा कहेंगे कि तेरा पिता पागल है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, नशा करता है, गलत काम करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊं। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो शिव पुराण कह रही है कि 15 वर्ष की आयु में पिता को दिमाग में बिठा कर रखना, 35 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को दिमाग में बिठा कर रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे, उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा। जिस बच्चे की जिंदगी में उसका पिता उसकी बुद्धि में बैठा होता है, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर। और बुद्धि से पिता निकल गया तो वो बच्चा गलत काम कर। शिव महापुराण की कथा में भगवान गणेश जी का पवित्र चरित्र आता है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का चरित्र कहता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धि में, अपने विवेक में भगवान श्री शिव जी को बिठा कर रखा। दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जितने भी सूरत की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जितने मेरे बहन भाई बैठे हैं, आपसे बेटी बेटाओं से पूछें कि तन का आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं।
कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षा ली। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली। और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, बेटा बेटे हैं, उनसे निवेदन करूंगा तुम्हारे घर के बच्चों को, तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूं, किस कॉलोनी में रहने वाला हूं, किस सोसाइटी में रहने वाला हूं। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहां का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा। शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली, और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था, 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए, तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा? तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ। नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई
72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना। क्षमा मांग लेते, वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं। 3 परीक्षा, 3 परीक्षा, और वो 3 परीक्षा जो ली गई, वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, और जब 3 परीक्षा में बालक फेल हो गया तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम है। अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्रीशैलम पर पहुंची और श्रीशैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए, और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, ऐसे मेरे भगवान शंकर हैं, जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं, और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं, और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने
जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, इस एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी से। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के लोग भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले, मैं मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा, मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तू बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बापड़ा तुम्हारे चक्कर में स्वर्ग की जगह नरक पड़ी जावे, कहा मतलब था, मैं कैसी लग, ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा, तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम, मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में, संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए, अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता है, अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता है। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या?
अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौहत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण। दोनों हाथों को नेत्रों पर लगाइए और ब्रह्मांड को अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा है। 1 वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना,
तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भोकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा ये तो बाबा पागल है, न जाने कहां कहां की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है, क्या मम्मी मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है बोलती है। ये जिह्वा। तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे और घूसे चलते हैं, ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है, ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे। चलाए बा? दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या? क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की? फालतू की चीज मैं ही उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं। तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सिवर वाला महाराज की कथा सुने। एक साथ
इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते, एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए, पर वो देखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठ कर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं, बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महा गया। इतनी समझता है। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जरा हम जरा सी हम कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबल, विश्वास। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कर रही है। मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में, आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा, जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। वो आत्मा
को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गिला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती। मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर। पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है। और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं टूटती। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहाँ काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। हे पार्वती मत कर विवाह, समझा रहे हैं तेरे को। शिव के पास न रहने का घर है, शंकर के पास न तेरे लिए कोई अन्न का दाना है। पार्वती कहती है भले उसके पास रहने का घर नहीं हो, पर अपने भक्त को सोने की लंका दे देता है। भले उसके पास कुछ खाने का ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर भेज देता है। भले उसके पास में बैठने के लिए सुंदर गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, पर वो अपने भक्त को पुष्पक विमान दे देता है। कितना देता है वो, कितना, वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव हैं, ओगरदानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो रखते कम हैं देते ज्यादा है। अपने पास कुछ रखते ही नहीं। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना, उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
तेरी कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा क्या। पार्वती मत कर विवाह। पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर रही हूं, शंकर से, मैं ओघड़दानी से विवाह कर रही हूं। प्यार भी किया तो किससे किया? दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया? वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से किया, शिव ओघड़दानी से किया, भगवान देवाधिदेव महादेव से किया। पार्वती मत कर, नहीं विवाह करो। शिव ओघड़दानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया था। डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवाधिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है। कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी पन रह सकता है, पर चौथे पांचवें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता। और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठसाठस वो जा जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है। सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है। वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबेरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते हैं। बिठाओ ना सिंगर जी, थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले। देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है। तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है। यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार करना, किस विचार में फंसना। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है, उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है, तो वो सुख देता ही है। खूब समझाया माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है।
और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कोई दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कोई दूसरा आता नहीं, उसको कुछ दूसरा भाई मिलता। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं, फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कन में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम रे। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखें, किसकी ओर? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं, क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर बड़ा प्रेशर, सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं, तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना, शिव में, शंकर में, ओघड़दानी में, बाबा में, फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कह रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना, बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जीजियों बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो,
तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो, पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा। तो उसको माताएं लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखिए, बहुत सारी भस्म भर लो, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर लेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से बोलो बोलो सब बोलो, एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव पुराण कहती है अपने बाप से जरूर मांगो। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं। 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे? कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा। कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला। कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला। बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5000 रुपए हैं क्या, और माँ 5000 निकाल कर देती है। कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को लाकर दे देता है। वो पिता, वो पिता। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। तो नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कह सकते हैं भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से। करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है। प्रेम है इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी
अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है, देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते, मैं कहां से ला कर दूं, तुम मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो? और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांगे। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी मां ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ, इसको गिरवे रखिए, आप इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा मेरा बेटा दुखी है, तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले 2 लड़के हैं तो 2 हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो 2 हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा। दुख से वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा। समय आया भगवान शंकर का मंगल विवाह। सुंदर उत्सव पूरे जब क्षेत्र में मनाया गया और संपूर्ण क्षेत्र जब आनंद के साथ में डूबा, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। चाहे 33 कोटि देवता हों, चाहे भगवान शंकर के गण हों, जब शिव जी के पास से, भगवान शंकर के पास से जब चले जाते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं, तो भी मेरा शंकर भगवान उनको देकर ही भेजता है। हमने देखा है कई जगह पर जब हम
कथा करने के लिए जाते हैं तो कई भक्त ऐसे हैं उनको ध्यान नहीं रह पाता कि शिव जी से हम मांगे तो मांगे क्या, भगवान शंकर से क्या प्राप्त करें, क्या मांगे। तो भी शिव पुराण की साक्षी या शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी हमको बिना फल के जाने ही नहीं देती है, वो फल जरूर देती है, फल जरूर प्रदान करती है, वो फल देती जरूर है। आप किसी भी भाव से अगर यहाँ पहुँचे हो, किसी भाव से भी आप यहाँ पहुँच गए, मांगा नहीं मांगा, कहा नहीं कहा, पर दिल से यदि आपने श्रवण करी है शिव महापुराण की कथा तो मेरा बाबा देने में कमी नहीं करेगा। वो कहते हैं गाय का गोबर जब गिरता है तो आखिरी में धूल लेकर उठता है, उसी तरह शंकर का भक्त जब शिव पुराण में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। वो खाली नहीं, वो खाली जाता भी नहीं, शिव देकर भेजे, शंकर करुणा कर। समय आया माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ था, उन गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ और उन्हीं के मंगल विवाह का क्रम सम्मुख है। जहां बुद्धि है वहां सिद्धि